27 के करीब लोग जो हैं उसके अंदर खबरों के मुताबिक मारे गए हैं। TRF ने एलिजिडली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। पूरी दुनिया के अंदर जो है सख्त तूफान मचा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर से कंडेमनेशन आ रही है। इंडिया एक मिलिट्री स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के ऊपर प्लान कर रहा है। तकरीबन 13-14 साल चलती रही और पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर इमेज वो खराब करती रही। इंडिया अब अपनी गेम प्लान तैयार करके लेकर आया दोबारा से कि कश्मीर के सारे मामले को इसी तरीके से डीलेजिटिमाइज किया जा सके। पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और बहुत अरसे बाद आपके सामने एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। रमज़ान के बाद से मैं कुछ नहीं आ सका, उसकी वजूहत ये थी कि ईद थी, ईद के बाद फिर कुछ फैमिली की मसरूफियात थी, लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ और दोबारा से हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रिज्यूम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त चल रही है। कश्मीर के अंदर जो पहलगाम में अटैक हुआ है, 27 के करीब लोग जो हैं उसके अंदर खबरों के मुताबिक मारे गए हैं, टूरिस्ट जिनको कहा जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि TRF ने एलिजिडली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। इसके अंदर तालवी शहरी यानी इटालियन सिटीजन्स जो हैं, इजरायली शहरी यानी इजरायली सिटीजन्स और उसके अलावा भारतीय शहरियों को निशाना बनाया गया है। इसके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है सख्त तूफान मचा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर से कंडेमनेशन आ रही है। इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप से लेके JD Vance तक, JD Vance से लेके यूरोपियन जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं वहाँ तक, और वहाँ से लेके फिर आगे मुख्तलिफ और इलाकों में भी लोग जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं जी कि हम आपके साथ कर रहे हैं, और इंडिया की जो टेररिज्म को जो फेस कर रहे हैं वो हम उसको उसमें देख रहे हैं। उस तनाजुर के अंदर ये भूल गए ये सब ये देते हुए बयानात कि जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है वो इंडिया की टेरिटरी नहीं बल्कि वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक, और जहाँ पर इंडिया की इजारादारी जो है वो 370 के एब्रोगेट होने से कायम नहीं हो जाती बल्कि वो उसी तरीके से कायम रहती है ऑक्यूपेशन जिस तरीके से वो से पहले भी थी। बहरहाल ये तो एक ज़िमनन इशू था। अभी इसके ऊपर बात ये हो रही है कि क्या ये अटैक TRF ने किया है, क्या इस अटैक के पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि माइकल गूगलमैन की अगर आप ट्वीट देखें, उसके अलावा आप डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट देखें, उसके अलावा आप अगर JD Vance के स्टेटमेंट को देखें, आप कुछ और इनके काउंटर पार्ट्स को देखें, तो सब के सब इस वक्त यही कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी बहुत उछल के ये बात कर रहे हैं कि इंडिया एक मिलिट्री स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के ऊपर प्लान कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हमें अब हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि इंडिया ने इस तरह के बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पहले भी किए हैं। 1990 की दहाई के अंदर जब कश्मीर की जो रेजिस्टेंस थी, ये जब अपनी एक नौमौलूद यानी मज़ाहमती जो मिलिटेंट रेजिस्टेंस थी, ये 92 के बाद जब शुरू हुई थी और अपनी नौमौलूदियत के अंदर थी यानी इन्फेंसी स्टेज में थी, उस वक्त भी एक वाक़या हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर और वहाँ पर सिखों को जो है वो मार दिया गया। और ये ऐन उस वक्त हुआ जिस वक्त इंडियन जो बिल क्लिंटन थे, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो इंडिया के दौरे के ऊपर थे। अभी भी JD Vance जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो इंडिया के दौरे पे थे और उस वक्त ये वाक़या होता है और 27 टूरिस्ट को जो है मुख्तलिफ शहरियतों के जो हामिल थे उनको कत्ल कर दिया जाता है। और क्लेम ये किया जाता है जी कि चूँकि यहाँ पे एक सेटलर कॉलोनाइजेशन का पूरा नैरेटिव जो है वो चल रहा है और 85,000 के करीब लोगों को इंडिया ने डोमिसाइल दे दिया जो कि गैर कश्मीरी हैं, और वो पहले आते हैं अपना कारोबार सेट करते हैं, उसके बाद अपना घर बार बनाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इजराइल वाला जो मॉडल है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए इन लोगों को टारगेट करना भी उसी तनाजुर में देखा जाएगा। ये उन लोगों का क्लेम है जो एलिजिडली ये कह रहे हैं कि हमने अटैक किया है, या जो ये कहते हैं कि शायद दूसरी साइड के लोग कहते हैं कि वो इंडिया की ही कोई कार्रवाई रॉ की और उसके अंदर वो एक तीर से 2-3 शिकार करना चाह रहे हैं। पहला ऑब्वियसली कश्मीर की जो पूरी कहानी है इसको लपेटने की बात होगी, और आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े दावे मेजर गौरव वारिया से लेके इस तरह के बहुत सारे जो इंडियन हॉक्स हैं वो ये बात करेंगे कि गज़ा के अंदर जिस तरीके से इजराइल ने डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स किया, इस तरह कश्मीर के अंदर भी इंडिया को यही काम करना चाहिए। और इससे एक मैसेज चला जाएगा कि कश्मीर के अंदर इस तरह की अब कोई भी कार्रवाई या रेजिस्टेंस की बातचीत नहीं हो सकती। दूसरा, जो कश्मीर की लेजिटिमेट एक स्ट्रगल है उसको जो है वो डेंट पहुंचाया सके। तीसरा, पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाया जा सके, एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया जा सके, और अगर कश्मीर के अंदर इंडिया कोई डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पांस करता है और अगर पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करना पड़ेगा या कोई और रिस्पांस देना पड़ेगा, तो पाकिस्तान की डिटैचमेंट जो है वो साबित हो जाएगी कश्मीर के साथ और पाकिस्तान को एक नुकसान होगा उसके अंदर। और अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता है तो वॉर एस्केलेट होगी और कश्मीर जो कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो दोबारा से एक एस्केलेटेड
सिनेरियो जो है वो रीजन के अंदर सामने आ जाएगा और शायद बहुत ख़तरनाक हद तक सिचुएशन जो एस्केलेट हो जाए, जैसे कि 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान हुई थी। और तीसरा कि पाकिस्तान जो है इसको आइसोलेट किया जा सके दोबारा से, और इसके अंदर कुछ ऐसे अफराद और तंजीमें जो कि सख्त जेल के अंदर बैठे हुए हैं उनके ऊपर दोबारा से पाबंदी की बात की जा सके और उनको दोबारा से पुश बैक किया जा सके। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको कुछ लोग थ्योराइज कर रहे हैं कि इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसीलिए किया है ताकि पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं और कश्मीर के जितने भी मामलात हैं उनको ये जो एक वेव चली हुई सख्त इजराइल और गज़ा के हवाले से उसके अंदर भी लपेट दिया जाए। इंडिया ने यही हरकत 2001 के बाद 9/11 के बाद भी की थी, और उस वक्त जो वॉर ऑन टेरर का एक मंत्रा शुरू हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट करने की कोशिश की थी और प्रोजेक्ट आइसोलेशन एक पूरा तैयार हुआ था। मनमोहन सिंह ने इसकी बात भी की थी, हब ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान को करार देना शुरू किया था और पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता इकनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी। इसी तनाजुर में EU डिसइंफो लैब भी लॉन्च की गई थी जो कि तकरीबन 13-14 साल चलती रही और पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर इमेज वो ख़राब करती रही। एग्जैक्टली अब वही रिपीट जो है वो हम देख रहे हैं कि इजराइल और गज़ा के तनाजुर में चूँकि इस वक्त वेस्टर्न जितने भी कैपिटल्स हैं, अवाम उनकी जो भी सोच रही हो, लेकिन वेस्टर्न कैपिटल्स और उनके जो स्ट्रेटजिक माइंडसेट्स हैं वो ज़ाहिर इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। वो इजराइल का जो टेररिज्म का मंत्र है उसी को वो बाय कर रहे हैं, वो हमास को उसी तरीके से लेके चल रहे हैं जिस तरीके से वो रेजिस्टेंस को देखते हैं कि जी कि ये एक इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस है। इस सारे तनाजुर के अंदर इंडिया अब अपनी गेम प्लान तैयार करके लेकर आया दोबारा से कि कश्मीर के सारे मामले को इसी तरीके से डिलेजिटिमाइज किया जा सके, इसके अंदर जो जारी तहरीक है मज़ाहमत की उसको भी किसी तरीके से टेररिज्म के साथ जोड़ा जा सके। और देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो जो ट्वीट किया उसमें लवर टेररिज्म ही यूज़ किया है, और इसके साथ साथ कश्मीर के ऊपर इंडिया का हक जो है उसको जिताया जा सके और आखिर में पाकिस्तान को बिल्कुल कश्मीर से डिटैच किया जा सके। अब ये वो तमाम अवामिल हैं और मामलात हैं जो कि इसके अंदर से आउटकम्स के तौर पे निकलते हुए सामने नज़र आते हैं और जिनको इंडिया पूरी तरह कैश करना चाहेगा। अब पाकिस्तान उसके अंदर क्या अपनी थ्योरी लेकर आता है या बात करता है वो तो ज़ाहिर वक्त बताएगा। इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक्स पहले भी हुई हैं, उसमें कुछ हमारे दरख्त और एक कौवा शहीद भी हो गए थे, और उसके बाद फिर जिस तरीके से हमने रिटेलिएट किया था, रिस्पांस किया था, वो भी सबने देखा था। उम्मीद वासिक है कि अगर इंडिया इस तरह की कोई भी हरकत, कोई भी मिस एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ करता है तो पाकिस्तान दोबारा से उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा जैसे पाकिस्तान पहले करता है। और ये पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक माइंडसेट है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इंडिया के एंड पे ये हरकतें की हैं बल्कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भी इसी किस्म की स्ट्राइक्स की थी, एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा। और इसी तरीके से ईरान ने भी जब इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान ने उसको भी 48 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड किया था। पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, इंडिया वो न्यू नॉर्मल की जो बात करते हैं अगर उसको ला के इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है तो दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान's फ्रीडम एज वी see it, as we perceive it, as we adhere to it, the concept and idea of it. So इस सारे तनाजुर में अगर आप देखें तो हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आराम से बैठेगा, और इंडियंस को भी इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए। अलबत्ता पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेने की ज़रूरत है। कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के लोगों के ऊपर इस वक्त जो जुल्म अब इंडिया रवा रखेगा या डिसप्रोपोर्शनेट अटैक की जो बात हो रही है या रिस्पांस की बात हो रही है, अगर वो होता है तो पाकिस्तान और चाइना दोनों को मिलकर इसके ऊपर अब एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट जो है उसको सामने प्ले आउट करना पड़ेगा और अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व रखना ज़रूरी होगा ताकि कश्मीर के लोग, कश्मीर की तहरीक, कश्मीर की मज़ाहमत, जैसे कि ख़ुद आसिम मुनीर साहब ने भी अभी कन्वेंशन सेंटर के इजलास में कहा था कि हम उनके हीरोइक स्ट्रगल के अंदर उनके साथ खड़े रहेंगे, वो उसके अंदर पाकिस्तान अब खुल के अपने वॉक द टॉक वाली बात वो सामने लेकर आए। हाँ, जहाँ तक बात है सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट करने की या इस तरह की, उसमें डिफरेंट एलिमेंट सामने आएंगे। अगर ये फॉल्स फ्लैग है तब भी ये इंडिया की ज़िम्मेदारी बनती थी और ज़ाहिर वो तो बनती है, और अगर ये अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता वाकई किसी ने इस तरह की भी हरकत की है तो भी इंडियन इंटेलिजेंस की नाकामी है, जो ये दावा कर रहे थे कि कश्मीर के अंदर सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, कश्मीर के अंदर टूरिज़्म बूम पर है, कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है। बहरहाल दोनों इश्यूज़ के मुताबिक कश्मीर दोबारा से इस वक्त दुनिया के मैप के ऊपर, दुनिया के डिस्कशन के अंदर, दुनिया के डिस्कोर्स के अंदर उभर के सामने आ गए। अब देखना ये है कि इसके बाद
पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ कैसे पैन आउट करती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ, और उम्मीद है जब हम दोबारा मिलेंगे तो चीज़ें डीएस्केलेट हो चुकी होंगी, दुनिया को ये एहसास शायद हो चुका हो कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और उसके अंदर अगर कोई भी हरकत इस तरह की होती है तो उसको उसी लेंस और तनाजुर में देखना चाहिए, ना कि उसको इंडिया का हिस्सा बना के आप अपने डिस्कोर्स को और अपने कैपिटल से उस स्टेटमेंट को जारी करना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।